आज मैं पूछना चाहती हूं, बार बार हम पर आरोप लगाया जाता है कि आईसीएचआर के माध्यम से हमने इतिहास में दखल देने की कोशिश की है। प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं, मैं सांसद के नाते उन्हें संबोधित नहीं करती, प्रोफेसर इसलिए कहती हूं क्योंकि उस दिन जब तथागत सतपति जी इस सदन में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि वेस्टेड इंटरेस्ट है एजुकेशन में, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को एजुकेशन से दूर करने की जरूरत है। पूछना है आज मुझे, कौन है आईसीएचआर में? পুরবী রায় নাম কি এক মহিলা है। मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ महाशय। আপনি যখন বলেছেন বসে সহ্য করুন, আমি বলছি স্যার, আপনি বলেছেন আমার জবাবটা আসতে দিন, मेरे जवाब को आने दीजिए। मैंने आपके आरोप सुने, मेरे जवाब को आने दीजिए। कौन है आईसीएचआर में? मैं कौन से लोगों की बात कर रही हूँ आईसीएचआर में? आईसीएचआर में पूर्वी रे है। पूर्वी रॉय कौन है? मैं उनका नाम का यहां उल्लेख कर रही हूं। पूर्वी रॉय is a veteran scholar of international relations, a renowned historian of Netaji Subhash Chandra Bose and the Indian freedom struggle, of Indian-Russian relations, has done outstanding work, and on documents related to the Russian archive she has done work. And sir, let me house through you sir, very respectfully, Purvi Ray was also associated to the CPI. Her husband Kalyan Roy was a dynamic CPI member of the Rajya Sabha. क्या हम पक्षपात कर रहे हैं? अगर पक्षपात करते तो क्या इस प्रकार के हिस्टोरियन आईसीएचआर में रहते? आज मैं इसलिए, मुझे सुष्मिता देव जी कह रही है डोंट गेट एंग्री, आप ही ने महोदया कहा था कि मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही, मैं उस चार्जशीट का जवाब दे रही हूं आज, और आग्रह करती हूं कि सब जवाब सुने। महोदय, मैं आपसे, आपके माध्यम से टीएमसी केस मेंबर से पूछना चाहती हूं, क्या आपकी सरकार में सीपीआईएम से कोई भी ताल्लुकात रखते हुए किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से आप नौकरी दे सकते हैं? आईसीएचआर के हमने बॉडी में पूर्वी रॉय को लिया, क्या ये पक्षपात है? ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने देश नहीं छोड़ा बल्कि देश में रहकर देश की सेवा की है, क्या उनका सम्मान करना अपराध है? सचिनानंद सहाय जी हैं आईसीएचआर में, उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपिग्राफी बनाया किसने? यूपीए की सरकार ने। क्या उनका सम्मान करना हमारा अपराध है? आज यहाँ पर सुष्मिता देव जी बैठी हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि मैं अपने पर हुए चार्ज का, आरोप का जवाब दूं। मैं उनसे कहना चाहती हूं, विश्व भारती की बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त की। विश्व भारती की जो इंक्वायरी कमेटी है, उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर कौन है? बीबी दत्तो के उन्हीं बीबी दत्तो जी जनरल सेक्रेटरी थे नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के। उनको कांग्रेस पार्टी के रेजिम में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। वो आपके पिता संतोष मोहन देव जी के साथ भी काम कर चुके थे। उनका सम्मान करना क्या हमारा अपराध है? अपराध है, बताइए। ये सब वो लोग हैं जो इस वक्त भारत सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि वो भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं। JK रे, जयंत कुमार रे, जिन्हें आपने चेयरमैन बनाया था मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज का, यूपीए के रूल में, उनको आज हमने नेशनल प्रोफेसर बनाया। क्या पूछा हमने उनसे कि आपके कांग्रेस के साथ क्या ताल्लुकात थे? हमने मात्र ये देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे आगे काम कर सकते हैं। ध्रुव नारायण जी बैठे हैं पीछे, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर सबसे पहला भाषण उनका था। पहले सत्र में जब मेरा उनसे परिचय हुआ, उन्होंने कहा 10 साल से मेरे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं चल पा रहा है, आप खोलिए इसे। हमने खोला क्या? पक्षपात किया? नहीं किया। खोला नहीं खोला, बताओ तो सही। सुष्मिता देव जी स्वयं इस बात की गवाह हैं कि उनके अपने क्षेत्र में हमने केंद्रीय विद्यालय में जितना सहयोग था संभव उतना किया। ये सहयोग करना क्या पक्षपात है? ये हमारा अपराध है। आज इस सदन में मैं कहना चाहती हूँ, डिमांड पर आ रही हूँ। आज इस सदन में कहना चाहती हूँ कि एक वैकेंसी को लेकर
चिंता व्यक्त की गई वैकेंसीज पर। महामहिम राष्ट्रपति जी को 8 मई को एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लगते ही 15 वैकेंसीज भरने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे जो कानून के विरोध में है, इसकी जांच हो। हमने जांच की। यूपीए के कार्यकाल के दौरान 4 लोग जो प्रस्तावित थे उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, उत्तराखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला और पंजाब में सम्मान सहित कार्य करने का मौका दिया। ये हमने चयनित नहीं किया, यूपीए की सरकार द्वारा चयनित हुआ और हमने उसका सम्मान किया। लेकिन जिन चयन समितियों में हमने कहीं ना कहीं कोई चैलेंज देखा, उसको हमने रोकने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आज जैसे लक्ष्मी नारायण यादव जी कह रहे हैं, उनमें से एक नाम ऐसे व्यक्ति का था जो आज सीबीआई की गिरफ्त में है। क्या उस व्यक्ति को रोकना हमारा अपराध था? रिवाइज एस्टिमेट्स की बात हो रही है इसी सदन में और दूसरे सदन में भी। हमने बार बार कहा है कि शिक्षा प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटीज है। हमसे पूछा गया कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है मिड डे मील को और सशक्त करना, क्या उसका प्रयास किया? जी किया। फरवरी के महीने में नई गाइडलाइंस बनाई सेफ्टी और हाइजीन ऑफ फूड के लिए। साथ ही एक सेंट्रलाइज वॉइस मॉनिटरिंग रिकग्निशन सिस्टम हम लोग कर रहे हैं ताकि प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक साथ पता चले मिड डे मील में कहीं कोई चुनौती तो नहीं है। हमसे ये कहा गया कि हम शिक्षा के निजीकरण में कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्वयं नाम का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, आईसर्स, ये सब मिलकर देश के इतिहास में पहली बार हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा देंगे ताकि डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर वो सर्टिफिकेट का कोर्स हो, कम से कम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें वो शिक्षा प्राप्त हो। देश में लगभग 500 ऐसे केंद्र करेंगे जिसमें नागरिक जाकर अपने एग्जाम को दे और बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर सर्टिफिकेट ले। क्या उच्च शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाना अपराध है हमारा? तथागत सतपथी जी का मैं स्वागत करती हूं, जिन्होंने राजनीति से उठकर प्रदेश की कुछ चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। आपने कहा मात्र संस्कृत का सम्मान काफी नहीं है, सभी प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेस का भी सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगी, आपने जो भाषण दिया उसकी मैं सराहना करना चाहती हूं। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता है, मेरी पार्टी से आपका कोई इत्तेफाक नहीं। आपने, सुप्रिया सुले ने उस दिन जो बातें कही उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वो चिंता थी जो आपने व्यक्त की। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे आर आउट ऑफ स्कूल। 2 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ नहीं है, 60 लाख चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। शशि थरूर जी ने कहा कि पहले कम थे अब ज्यादा हो गए। इनके आंकड़े गलत हैं। पहले 1 करोड़ 36 लाख थे, अब 60 लाख हैं। Your math is wrong, sir. ज्ञान नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम। ज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको भारत सरकार खुद भारत सरकार के ट्रेजरी से पैसा देकर आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, आईआईटीज में, आईसर्स में जाकर हमारे छात्रों को पढ़ा सकें। इस प्रकार की क्रांति लाना क्या अपराध है? अरे अब चलिए आगे चलिए, सुनिए आप। सदिया मैंने सुना था विद्या दत्ताति विनयम। मुझे ये नहीं पता था कि विद्या से इतना सारा जहर भर जाएगा। हमने पहली बार एक ऐसा स्किल फ्रेमवर्क राष्ट्र को समर्पित किया नवंबर 2014 को, जिसके अंतर्गत जो छात्र कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए बढ़ई का काम करता है और 5 साल वो वापस स्कूली शिक्षा अथवा शिक्षा के किसी संस्थान में नहीं पहुंच सकता, उनसे हमने कहा है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपका 60% ऑफ योर स्किल विल नाउ मेक यू एलिजिबल टू गो अप स्ट्रेट टू ग्रेजुएशन। आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि बस्ते का बोझ बहुत सारे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गया है। किताबों की कीमत बहुत सारे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गया है।
एनसीईआरटी के माध्यम से ऑनलाइन हम ओपन रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कक्षा 1 से 12 तक सारी किताबें ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हो। एनसीईआरटी से मैंने स्वयं निवेदन किया है कि इसे एक ऐसे मोबाइल ऐप की तरह तैयार किया जाए ताकि माता पिता को मोबाइल पर ही चुनिंदा किताबें मुफ्त में उपलब्ध की जाएं। सारांश नाम का हमने कार्यक्रम शुरू किया और ये सारे वो कार्यक्रम हैं जिनके लिए बजटरी प्रावधान है। सारांश नाम का कार्यक्रम शुरू किया हमने पिछले वर्ष, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम सभी सीबीएसई स्कूल में सब्जेक्ट वाइज, चाइल्ड वाइज हर सीबीएसई स्कूल को देने का प्रावधान किया है। ये शुरुआत की है जिसके अंतर्गत वो स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और नेशनल लेवल पर लर्निंग आउटकम्स को समझे और अपने छात्र की मदद करने के लिए वो स्कूल और अग्रसर हो। अब हमारी कोशिश यह है कि सारांश नाम का ये कार्यक्रम माता पिता तक भी पहुंचे, क्योंकि वो माता पिता जो मात्र पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जान सकते हैं कि छात्र का लर्निंग आउटकम क्या है, वो रियल टाइम अपने बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं और बच्चे की मदद कर सकते हैं। टीचर्स के बारे में कई सांसदों ने यहां पर उल्लेख किया कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ी बहुत चिंता है उन्हें, किस प्रकार की ट्रेनिंग हो। महोदय शशि थरूर जी ने कहा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का काम एनसीटी में हमने किया है, ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग में हम लोग पहली बार टीचर 20 सप्ताह स्कूल में जाकर पढ़ाए अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत, उसका इवैल्यूएशन उस स्थल पर हो, इसका प्रावधान भी पहली बार किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स और ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें 900 करोड़ का प्रावधान है। यह भी मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं। बजट के बारे में कई लोगों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, मैं दोबारा दोहराती हूं। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि जो महिला होती है वो कोशिश करती है कि कम में ही गुजारा कर ले। इनको चिंता है, आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूंगी समय की सीमा को देखते हुए कि जैसा ही अप्रैल का महीना आता है तो कई सांसद विचलित हो जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगती है। वेणुगोपाल जी हंस रहे हैं क्योंकि उनके साथ कर चुके हूं। कई सांसद विचलित होते हैं कि पब्लिक से प्रेशर बहुत होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, कूपन को बढ़ाओ। और कुछ सांसदों ने कहा है, अहमद जी कह रहे हैं प्लीज टेल सो इट बिकम्स एन एश्योरेंस। तो कुछ सांसदों ने ये कहा है, और अहमद जी जैसे प्रतिभाशाली और प्रभावी और एक बहुत ही एक्सपीरियंस मंत्री स्वयं रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि 6 से 10 कूपन बढ़ाने का प्रयास मैं करूंगी केंद्रीय विद्यालय में। आज ये मैं कह रहे हैं। इसी के साथ वो सभी सांसद जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्थन दिया है, उन सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और तथागत सतपति जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की है, विशेष रूप से शिक्षा में लैंग्वेज का क्या प्रभाव हो सकता है। आप सबको मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज की जो इंस्टीट्यूट है CIL मैसूर में, उन्होंने 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में 1080 बुक्स प्रकाशित की हैं, जो प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेस के साथ साथ अंग्रेजी में भी हैं। अगर कोई भी सांसद इन किताबों का अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाभ उठाना चाहें तो हमसे संपर्क करें, हम ये किताबें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।